हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब खुश होंगे और अपनी यूजीसी नेट की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पेपर 1 की न्यू यूनिट, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, जहां पर हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी में प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला आता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। टाइप्स ऑफ जो कंप्यूटर मेमोरी है यह दो प्रकार की होती है। एक होती है इंटरनल मेमोरी, एक होती है एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी को ही प्राइमरी मेमोरी के नाम से जाना जाता है और एक्सटर्नल मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी के नाम से जाना जाता है। जो एक्सटर्नल मेमोरी से क्या कहा जाता है, इसे सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। इंटरनल को प्राइमरी और क्या कहा जाता है, एक्सिलरी अर्थात सहायक मेमोरी के नाम से जाना जाता है। जो इंटरनल मेमोरी है, इंटरनल मेमोरी हमें मेनली दो टाइप देखने को मिलती है। एक होती है रैम, दूसरी होती है रोम। इसके अतिरिक्त इंटरनल मेमोरी में चार और टाइप को शामिल किया जाता है। रैम, कैसे, वर्चुअल, सिक्वेंटियल एक्सेस और रोम, इनको भी शामिल किया जाता है। रैम के फर्दर दो टाइप होते हैं, एसआरएम, डीआरएम। एसआरएम की फुल फॉर्म होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डीआरएम की होती है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बाद देख लेते हैं रोम। रोम के फर्दर टाइप होते हैं, एक होता है एम रोम, जिसकी फुल फॉर्म होती है मास्क रीड ओनली मेमोरी। एक होता है पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। थर्ड होता है ई प्रोम, जिसे कहा जाता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और फोर्थ टाइप होता है ई प्रोम, जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करने से पहले आपको बता देते हैं कि आज हम मेनली फोकस करेंगे प्राइमरी मेमोरी पर, जिसे इंटरनल और मेन मेमोरी के नाम से जाना जाता है। तो पहले हम प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में डिफरेंस को समझ लेते हैं। तो हम देखते हैं सीपीयू एक्सेस के आधार पर प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में हम क्या कर लेते हैं, अंतर कर लेते हैं। तो जो प्राइमरी मेमोरी होती है, इससे सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है, लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, इससे कान नोट मीन्स इसे डायरेक्ट सीपीयू एक्सेस नहीं कर सकता है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं वोलेटिलिटी की। तो जो प्राइमरी मेमोरी होती है वह वोलेटाइल मेमोरी होती है, जिसे हिंदी में कहा जाता है वाष्पशील मेमोरी। मीन्स इसमें जो प्राइमरी मेमोरी होती है, इसमें डाटा तब तक बना रहता है जब तक कि इसे क्या प्राप्त होती रहती है, तब जब तक इसे लाइट प्राप्त होती रहती है तब तक इसमें डाटा स्टोर रहता है। जैसे ही लाइट ऑफ होती है वैसे ही इसमें डाटा लॉस हो जाता है। और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है ये होती है नॉन वोलेटाइल मीन्स गैर वाष्पशील मेमोरी, अर्थात लाइट ऑफ होने पर भी इसमें डाटा बना रहता है। फिर हम स्पीड के मामले में देख लेते हैं कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है यह क्या होती है, एक्सट्रीमली फास्ट होती है, जिससे सेकेंडरी मेमोरी से फास्ट होती है प्राइमरी मेमोरी की स्पीड। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कैपेसिटी। कैपेसिटी की बात करें तो जो प्राइमरी मेमोरी होती है इसमें लिमिट मात्रा में हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी होती है इसकी जो डाटा को स्टोर करने की क्षमता होती है वह काफी बड़ी होती है, अर्थात वेरी लार्ज होती है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं रैम और रोम में क्या अंतर है। रैम और रोम क्या होते हैं, ये होते हैं पार्ट ऑफ प्राइमरी मेमोरी। पार्ट ऑफ प्राइमरी मेमोरी के ही फर्दर पार्ट होते हैं रैम और रोम। रैम जिसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम जिसे कहा जाता है रीड ओनली मेमोरी। हम देखते हैं कि जो रैम होता है यह वोलेटाइल मेमोरी होती है, मीन्स वाष्पशील मेमोरी होती है। जैसे ही लाइट ऑफ होती है इसमें डाटा लॉस हो जाता है, अर्थात जो रैम होता है इसमें जो तत्काल जो कार्य चल रहा होता है कंप्यूटर में वह सब रैम में हो रहा होता है। इसके बाद आता है रोम। यह कैसी मेमोरी होती है, यह नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, अर्थात लाइट ऑफ होने पर भी इसमें डाटा बना रहता है, मीन्स यह परमानेंट मेमोरी होती है। इसके बाद जान लेते हैं हम इसकी पहुंच के। इसके बाद हम देख लेते हैं रैम का एक और फीचर। जो रैम होती है यह अलाउ करती है रीडिंग और राइटिंग, मीन्स रैम के अंतर्गत हम रीडिंग और राइटिंग दोनों कार्य कर सकते हैं, लेकिन जो रोम है इसके अंतर्गत केवल रीडिंग की जा सकती है। इसके अंतर्गत स्टोरेज
टाइम देख लेते हैं। तो जो रैम होता है ये कैसे होते हैं, यहाँ पर टेम्परेरी स्टोरेज देखने को मिलता है, रोम में परमानेंट स्टोरेज मेमोरी से कहा जाता है। इसके अतिरिक्त यदि हम देख लेते हैं कि कौन महंगी है और कौन सस्ती है, तो जो रैम होती है काफी एक्सपेंसिव होती है, जबकि रोम चीप होती है, मीन्स रैम की बजाय सस्ती होती है। इसके बाद हम देखते हैं इसका परफॉर्मेंस। जो रैम है वह परफॉर्म्स करती है किसके आधार पर, राइट एंड रीड फंक्शंस इसके अंतर्गत होता है, जबकि रोम में क्या होता है, ओनली रीडिंग फंक्शन यहाँ पर होता है। इसके बाद रैम के टाइप्स की बात करें तो रैम के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है DRM, एक होता है SRM। जबकि हम रोम के टाइप्स की बात करें तो रोम के हमें चार टाइप्स देखने को मिलते हैं। एक होता है MROM जिसकी फुल फॉर्म होती है मास्क रोम, दूसरा होता है EPROM जिसकी फुल फॉर्म होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और थर्ड होता है EEPROM, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आगे हम रैम और रोम के जो फर्दर टाइप्स होते हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ रोम। तो जब हम टाइप्स ऑफ रोम की बात करते हैं तो हमने अभी डिस्कस किया थी, जो रोम के टाइप्स होते हैं तीन होते हैं, एक होता है प्रोम, एक होता है ई प्रोम, और थर्ड होता है ई प्रोम। सबसे पहले हम प्रोम को देख लेते हैं। प्रोम की फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इसके बारे में जान लेती है कैसी मेमोरी होती है। यह कैसी मेमोरी होती है, यह हमें सिमिलर टू रोम, अर्थात जिस प्रकार से रीड ओनली मेमोरी कार्य करती है उसी प्रकार से प्रोम कार्य करता है। यह कैसी होती है, दिस ओनली डिफरेंस इज दैट इट इज मैन्युफैक्चर एज ए ब्लैंक चिप। मीन्स जो प्रोम होती है मैन्युफैक्चर के द्वारा एक बार इसे क्या कर दिया जाता है, ब्लैंक चिप की तरह कंप्यूटर में इंजेक्ट कर दिया जाता है। इसका हम केवल एक बार यूज कर सकते हैं, इसे दोबारा इरेज करके रीराइटन की रीराइट करने की अनुमति यह नहीं देता है। इसके बाद आता है EPROM जिसकी फुल फॉर्म होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मीन्स यह ऐसी मेमोरी होती है जिसे एक बार डाटा को इरेज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, 40 मिनट के लिए आपको अपनी मेमोरी को अल्ट्रावायलेट किरणों के अंतर्गत रखना पड़ता है। इसके बाद थर्ड टाइप आता है EEPROM जिसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मीन्स यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कैन बी इंडिपेंडेंटली इसे रीड किया जा सकता है और इरेज कर सकते हैं और दोबारा से इसमें राइट भी कर सकते हैं, और वो भी हमें अब यहाँ पर अल्ट्रावायलेट किरणों की आवश्यकता नहीं बल्कि इलेक्ट्रिकली, इस बिजली के थ्रू हमें क्या कर सकते हैं, डाटा को इरेज कर सकते हैं और दोबारा से रीराइट कर सकते हैं। ई प्रोम और ई प्रोम में एक मेन अंतर में देखने को मिलता है कि जो ई प्रोम है यह डाटा को कंप्लीट इरेज करने की अनुमति देता है। यहाँ पर डाटा को पार्सली मीन्स पार्ट में आप क्या नहीं कर सकते, इरेज नहीं कर सकते, जबकि ई प्रोम कहता है कि मैं ई प्रोम का बड़ा भाई हूँ, तो मैं जो ई प्रोम ने गलतियां की है मैं उनको सुधार करूंगा, तो मैं आपको कंप्लीट के साथ साथ पार्सली डाटा को इरेज करने की अनुमति देता हूँ। तो आप इस चार्ट के माध्यम से आसानी से टाइप्स ऑफ रोम को रीड और शॉर्ट नोट में लिख सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ रैम की। टाइप्स ऑफ रैम, तो जो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, एक होती है SRM, एक होती है DRM। SRM की फुल फॉर्म होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, DRM की फुल फॉर्म होती है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। सबसे हम पहले हम देख लेते हैं बेसिक मैकेनिज्म के बारे में, समझ लेते हैं कि यह किसके थ्रू काम करती है। तो SRM में क्या किया जाता है, डाटा को स्टोर करने के लिए हम फ्लिप फ्लॉपी सर्किट का यूज करते हैं, जबकि DRM डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंतर्गत डाटा को स्टोर करने के लिए ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर का यूज किया जाता है। इसके बाद रिफ्रेश साइकिल की बात कर लेते हैं। तो डायनेमिक जिसका अर्थ ही होता है लगातार, तो हम इसे याद रख सकते हैं कि जो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है इसे बार बार आपको कंटिन्यूअस रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, जबकि जो SRM होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसे डज नॉट रिक्वायर, इसे लगातार रिफ्रेश करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद हम स्पीड और लेटेंसी की बात कर लेते हैं। तो जो SRM जिसे स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है, यह क्या होती है, एक्सट्रीमली फास्ट होती है
और डायरेक्ट सीपीयू इसे क्या कर सकता है, डायरेक्ट सीपीयू से जुड़ा होता है। जबकि जो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है यह एसआरएम की तुलना में क्या होती है, स्लो होती है और रेस्ट्रिकेटेड बाय कैपेसिटर होती है, और ये इसे बार बार हमें रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त हम और अंतर जान लेते हैं एसआरएम और डीआरएम। जो एसआरएम होती है इसकी हम देख लेते हैं डेंसिटी और कैपेसिटी के बेस पर। तो जो एसआरएम होती है इसकी लो पैकिंग डेंसिटी होती है, मीन्स लो कैपेसिटी हमें देखने को मिलती है, जबकि जो डीआरएम होती है या हाई पैकिंग डेंसिटी और हाई कैपेसिटी मॉडल हमें देखने को मिलता है। इसके बाद कॉस्ट और पावर की बात कर लेते हैं। तो जो एसआरएम होती है काफी एक्सपेंसिव होती है और जो डीआरएम होती है यह चीपर होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो प्राइमरी यूजेस किए जाते हैं, तो जो एसआरएम का प्राइमरी यूज किया जाता है सीपीयू लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 और कैसे मेमोरी में इसका यूज किया जाता है, जबकि डीआरएम का यूज हम डेस्कटॉप, लैपटॉप, सिस्टम मेमोरी में यूज करते हैं। और अब हम लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं मेमोरी की हायरार्की। इसे हम क्रोनोलॉजी वे में याद करेंगे। तो सबसे पहले आता है सीपीयू रजिस्टर, इसके बाद आता है कैशे मेमोरी, थर्ड पर आता है मेन मेमोरी, फोर्थ पे आता है मैग्नेटिक डिस्क, फिफ्थ पे आता है ऑप्टिकल डिस्क और सिक्स्थ पे आता है मैग्नेटिक टेप्स। यदि एक्सेस टाइम की लिमिट के आधार पर देखो तो सीपीयू सबसे जो रजिस्टर होते हैं ये काफी फास्ट होते हैं, जबकि जो मैग्नेटिक टेप्स होती है ये क्या होती है, स्लोएस्ट होती है। यदि हम इनकी क्षमता के आधार पर देखें तो सीपीयू रजिस्टर की बजाय मैग्नेटिक टेप्स में ज्यादा डाटा स्टोर होता है। यदि कॉस्ट के बारे में देखें तो जो सीपीयू रजिस्टर्स होते हैं वे क्या होते हैं, सस्ते होते हैं, जबकि जो मैग्नेटिक टेप्स होती है वे कैसी होती हैं, महंगी होती हैं। और इनको हम देखते हैं जो लास्ट की मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क और मैग्नेटिक टेप्स होते हैं ये पार्ट होते हैं किसके, सेकेंडरी मेमोरी के। और जो पहली मेन मेमोरी होती है इसे ही प्राइमरी मेमोरी के नाम से जाना जाता है। अब हम एक ट्रिक के थ्रू इस पूरी क्रोनोलॉजी को याद कर लेते हैं। तो ट्रिक होगी इसकी ट्रिक होगी आर सी पी एल एस। आर से हो गया रजिस्टर्स, सी से हो गया कैशे मेमोरी, पी से हो गया प्राइमरी मेमोरी और एस से हो गया सेकेंडरी। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं।